अभी आप स्कूल में हो, स्कूल से बड़ा सबर कोई नहीं होता है भाई। क्या बोल रही है? चलो चलो देखिए, एक्सरसाइज 14.3 में हम आ गए हैं बेटा। हमने बार डायग्राम, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, इनकी डेफिनेशन थोड़ी थोड़ी सी आपने पढ़ ली है। और ज़्यादा डिटेल में मैं क्वेश्चनों के साथ साथ आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। देखिए, ए सर्वे कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोज ऑफ इलनेस एंड डेथ अमंग द वोमेन बिटवीन द एज 15 to 44 इन ईयर वर्ल्ड वाइड फाउंड द फॉलोइंग फिगर। और ये फिगर पाई गई है भाई, ठीक है। इस तरीके से इन बीमारियों से महिलाओं की डेथ हो रही है। और डेटा उसने लिया है कहाँ से कहाँ तक? 15 से लेकर 44 तक, ठीक है। तो इसने कहा कि जैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन भाई, इसके कारण 31.8 जो है महिलाएं हैं उनकी क्या हो रही है? डेथ हो रही है। फिर उसके बाद न्यूरो साइकेट्रिक कंडीशन, इसके अनुसार 25.4 की हो रही है। इंजरीज, ठीक है ना, दुर्घटना के कारण कितनी हो रही है? यानी कि 12.4। इस तरीके से डाटा उसने दे रखा है। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है। हार्ट का तो नहीं दे रखा है ना, हार्ट अटैक का, क्योंकि आता ही नहीं महिलाओं को, बहुत रेयर चांस है। आपने देखा होगा जितने भी हार्ट अटैक के जो केस हैं, जो दिल के दौरे के कारण डेथ होती हैं, वो मोस्टली जेंट्स की ही होती हैं, लेडीज़ की नहीं होती, क्योंकि उनके पास रियल में दिल होता है। चलो, रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबो ग्राफिकली। बेटा इसको हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, आवाज ना करें बिल्कुल भी। तो इसने ये लिखा कि कौन सा ग्राफ बनाना है, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम इसका बना लेंगे, कौन सा भाई? बार ग्राफ बना लेंगे। तो इसने कहा विच कंडीशन इज मेजर कॉज ऑफ वोमेन इज इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड, ट्राई टू फाइंड आउट द हेल्प ऑफ योर टीचर एनी 2 फैक्टर विच प्ले ए मेजर रोल इन द कॉज इन अबव बीइंग द मेजर कॉज। तो आपने बताना है कि इसमें से कौन सा मतलब भाई क्या कांड रहे हैं, ठीक है। चलो देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो सीधी सी बात है, हम बनाएंगे इसका बार डायग्राम, ठीक है। बार डायग्राम बनाने के लिए आपने सीधी सी बात है, एक तो क्या लोगे? वाई एक्सिस ले लोगे, और एक क्या ले लोगे? एक्स एक्सिस, ठीक है। दिखाई दे रहा होगा सभी को? ये है एक्स एक्सिस और ये है हमारे पास वाई एक्सिस। यहां पर वैल्यू होती है हमारे पास 0, ओ से इसको डिनोट कर लेते हैं। एक्स भी 0 होता है और वाई भी क्या होता है? 0, ठीक है। तो हाईएस्ट वैल्यू है हमारे पास 31.8। तो हम क्या कर लेते हैं भाई, कितने के ले लें? ये 31.8 है, तो 5 के ले लें। 5, 10 ले लिया, 15 ले लिया, 20 ले लिया, 25, 30, 35, ठीक है। आप लोगों ने भी ऐसे ही करके ले लेना। यहाँ आप थोड़ा इनको इधर लिख लें, इसकी बजाय जिस साइड मैंने लिखे हैं इस साइड की बजाय आप किधर लिख लें, इनको इस साइड लिख लें, ठीक है। लेकिन लें बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस के ऊपर। 5 है, फिर कितना है? 10 है, फिर 15 है, 20 है, 25 है, 30 है, और कितना है? ये 35 है। क्लियर ये बात भाई? हमने बार डायग्राम इसका बनाना है। तो उसने कहा रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन के अनुसार 31.8 महिलाओं की जो है वो डेथ हो रही है। तो हम थोड़ा सा यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा गैप देके। तो ये हो गया हमारे पास 31.8, ठीक है। आप बिल्कुल अगर इसको ग्राफ पेपर में बनाओगे तो मेरे ख्याल से कोई समस्या होगी नहीं, ठीक है। जो भी चीज़ जिसके लिए बना है ये, वो अंदर आपने लिख देना है, ठीक है ना, इस तरीके से। बात समझ में आई? आप कंप्लीट नाम लिख दोगे इसका, जैसे ये है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, इसके अंदर लिख दोगे कॉलम के अंदर। क्लियर ये बात? उसके बाद जितना गैप इसमें है इतना ही गैप अगले में लेना है, और वो कितना है? 25.4, 25 लगभग यहां से है। मैं अंदाजे से बना रहा हूं, हो सकता है ये फिगर आपको थोड़ी सी खराब सी दिखाई दे। कितना हो गया ये बोलो? 25.4। जिस कंडीशन से हो रही है वो कंडीशन आप अंदर लिख दें, ठीक है। आपने पूरा नाम लिख देना है। उसके बाद नेक्स्ट कितना है? 12.4। तो 12.4 10 से ऊपर होगा थोड़ा सा, 12.4, ठीक है।
तो ये आपने बना दिया, ठीक है, बात समझ में आई। अब कहोगे कि सर स्पेस नहीं रहा, इसको आगे बढ़ा दें, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, सारी चीजें आपके हाथ में हैं। समझ में आ रही है बात। नेक्स्ट कितनी है 4.3, तो 4.3 भाई बहुत छोटी सी होगी, नीचे बनेगा ये बन गया कौन सा हमारा 4.3 वाला केस, ठीक है। जो भी चीज है वो इसके अंदर लिख दें। उसके बाद कितना है 4.1, इससे भी थोड़ा सा और कम, नाम मात्र सा कम बिल्कुल, ठीक है। हमेशा ये डायग्राम बेटा आपने पेंसिल से बनाना, पेन से नहीं बनाना, इस बात का ध्यान रखें। गैप सभी के बीच में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। RC लिख देता हूं मैं। उसके बाद अगला अदर कॉजेज के कारण है 22 बनाओ, 22 भाई लगभग यहां से आएगा, अंदाजे से बना रहा हूं मैं, तो आपने बिल्कुल ठीक से बनाने हैं ये चीजें। आगे बढ़ा के एक्स एक्सिस, ठीक है, ये है हमारे पास अदर कॉजेज। बात समझ में आई। तो पहले का जवाब तो हो गया आपका ये। उसके बाद देखो वो क्या कह रहा है अगले में, इसका है विच कंडीशन मेजर कॉज, सबसे ज्यादा किसमें है, पहले वाला है, ये है। तो पहले का जवाब लिख दोगे, बोलो, ठीक है, हो जाएगा। दूसरे पार्ट का जवाब, पहले में तो ये डायग्राम बनाना है। उसके बाद वो कह रहा कि अपने टीचर की हेल्प से बताइए क्या कंडीशन हो सकती है ये इतनी ज्यादा डेथ होने की, क्या लिखोगे। हाँ मेरी हेल्प लेनी है। तो देखो ज्यादातर डेथ क्यों होती है, हो सकता है सीधी सी बात है, या तो एरिया अच्छा ना हो भाई, ठीक है, या हॉस्पिटल जो है उनकी क्या हो, कमी हो। तो क्या लिख सकते हो, लैक ऑफ हॉस्पिटल, ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड केस वैक्सीनेशन का केस ले सकते हैं। इसके अलावा अवेयरनेस लिख सकते हैं, क्या लगा दी, अच्छा, गलत दवाई दवा दी, अच्छा, अवेयरनेस का लिख सकते हैं आप, ठीक है ना, ठीक है ना। केयरलेस भी आप लिख सकते हैं। तो 2-3 एग्जाम्पल आप इनके दे देना, कर लोगे, ओके। उसके बाद देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 2, इसने कहा था फॉलोइंग डेटा इज डेटा ऑन द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नियरेस्ट। इसमें सेकंड केस के बारे में बताना शायद, किसमें, सेकंड केस, हाँ सेकंड केस में, मतलब भाई रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन के कारण जो ज्यादा डेथ हुई है न्यूरो वाला, अच्छा न्यूरो वाला। तो इसमें भी बस यही हो सकता है, न्यूरो में अवेयरनेस की कमी हो सकती है, ठीक है, हॉस्पिटल की कमी हो सकती है, ठीक है। तो ये 2 चीजें लिख दें बस, आप ज्यादा ना लिखें, सेकंड केस के लिए ही पूछा था भाई इसने। तो इसने कहा था फॉलोइंग डेटा ऑन द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नियरेस्ट 10 पर 1000 बॉयज इन द डिफरेंट सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी इज गिवन बिलो। वो नीचे दे रखा है, सेक्शन दे रखे हैं, शेड्यूल कास्ट SC जिनको बोलते हैं, हिंदी में बोला जाता है अनुसूचित जाति। 940 है, लड़कियों की संख्या 1000 लड़कों के ऊपर। शेड्यूल ट्राइब ST जिनको बोलते हैं अल्पसंख्यक, शायद हिंदी में बोला जाता है, 970 है। नॉन SC ST, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति होता है बेटा ये, ठीक है ना, अल्पसंख्यक नहीं, अल्पसंख्यक होता है माइनॉरिटी, ठीक है। नॉन SC ST में कितनी है 920। बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं, पिछड़े हुए जिले हैं जो, उनमें 950। नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट 920, रूरल में 930, अर्बन में 910। एक बात और बता दूं, खासकर लड़कियों की जो स्ट्रेंथ है वहां पर कम मिलेगी, जो रियल में बहुत ज़्यादा डेवलप चीज़ होगी, जो शहर बहुत ज़्यादा डेवलप होगा, ठीक है ना। और ये बहुत ही गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो पहले राजा महाराजाओं की प्रथा होती थी, भाई लड़की पैदा हुई तो उसको मरवा देते थे। लेकिन आजकल तो इतने खतरनाक लोग हैं इस देश में, मतलब पेट के अंदर ही जिंदा ही मरवा देते हैं, मतलब जिसको आप भ्रूण हत्या बोलते हो। नहीं तो ईश्वर ने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, जितने बॉयज हैं उतने ही गर्ल्स भी हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों का बस मानना ही ऐसा है जो कि सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई,
ठीक है। और आप हैरान रहोगे बेटा, जो बिल्कुल रूरल एरिया है ना, जहां पर इतनी ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं है, वहां का रेशो बहुत बढ़िया मिलेगा। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ये गलती करते हैं, मतलब वो इस तरीके की हरकत को अंजाम देते हैं, क्योंकि जो अनपढ़ आदमी उसको तो पता ही नहीं बेचारे को कि होना कैसे कैसे नहीं होना। कभी भी वो ऐसे ही अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा के पता लगाता ही नहीं कि लड़का है या लड़की है। ये होता किस में है? जो रियल में ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, जिनके पास पैसा ज़्यादा है। एक गरीब आदमी के पास तो है ही नहीं है सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। इसलिए वहाँ पर रेशियो क्या मिलता है? अच्छा मिलता है। लेकिन ये थिंकिंग की बात है, मेंटलिटी की बात है। अदरवाइज आज के दिन जो लड़कियाँ काम कर रही हैं, लड़के तो उस लेवल में है भी नहीं। आप एजुकेशन सिस्टम में ही देख लो, हर साल आपको देखने में मिलता होगा 10th का रिजल्ट आ जाए या 12th का रिजल्ट आ जाए कि इस बार फिर मारी लड़कियों ने लड़कों पर बाजी, आता है ना, ठीक है। लेकिन फिर भी पता नहीं भाई, खैर कोई देखे या ना देखे, ऐसी चीज़ों को ऊपर वाला जरूर देखता है। चलो हमने क्या करना है? बार ग्राफ बनाना है भाई, ठीक है ना। तो 910 से लेकर कहाँ तक है? ये 970 तक है। तो बेटा देखो ध्यान दीजिए भाई, हम करेंगे क्या अब की बार? ये किस किस के ले लें हम? 100 के ले लें, हैं? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, अंदाजे से ले रहा हूँ, 800, फिर 900 और फिर 1000, ठीक है। तो पहले में कहा है उसने SC 940 लड़कियां हैं भाई। जो अनुसूचित जाति के जो लोग होते हैं उनमें लड़कियों का रेशो क्या है? अच्छा है, ठीक है। कितना है वो? 940। तो 940 तक का आप क्या बना दोगे? एक बार ग्राफ बना दोगे ना ऐसे, ठीक है। इसके अंदर लिख दो SC शेड्यूल कास्ट। उसके बाद 970 ST अनुसूचित जनजाति। जो ये गमंतुर जो लोग नहीं होते हैं, जो गाडे लवार वगैरह बोल दिया करें, ये ST में आते हैं बेटा, ठीक है। ओड भी बोल देते हैं कहीं पर गडरिये बोल देते हैं, इनको बंजारे बोल देते हैं। 970। अब देख लो इनका ग्राफ और बढ़िया मिलेगा। क्यों बढ़िया मिला? क्योंकि रियल में मैं अभी बताया था इतने ज़्यादा पढ़े लिखे होते ही नहीं, और रियल में ऐसे काम करवाने के इनके पास पैसे भी नहीं है। कंडीशन क्या आ जाएगी? ST। क्लियर? फिर है 920 नॉन SC ST, ठीक है। नॉन SC ST कितना है? 920, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा? छोटा। कर लोगे? बोलो भाई। ये आ गया हमारे पास कितना? नॉन SC ST। क्लियर? लिख लोगे ऐसे। उसके बाद क्या कहा है? बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में 950, थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। 950 970 वाले से तो नीचे रहेगा, लेकिन इससे ऊपर चला जाएगा, है ना। बना लोगे ऐसे, ठीक है। कंडीशन क्या है? बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। उसके बाद क्या है? 920 नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट 920 नीचे आ जाएगा, इसकी सीध में होगा बिल्कुल। कर लोगे ऐसे। नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट बना लोगे। उसके बाद कितना है? रूरल में 930, थोड़ा सा ऊपर चला गया, ठीक है। उसके बाद अर्बन में 910 नीचे आ जाएगा, थोड़ा सा बना लोगे ना, ठीक है। कर लोगे ऐसे। चलो भाई, उसके बाद जवाब देने हैं बेटा हमने पार्ट के। सेकंड पार्ट में देखो क्या कहा है। इसने कहा है रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन अबव बाय ए बार ग्राफ। बना दिया। इन द क्लासरूम डिस्कस व्हेन द कंक्लूजन कैन बी अराइव्ड एट फ्रॉम द ग्राफ। इससे क्या कंक्लूजन निकालते हैं? क्या निकलेगा? द रेशियो ऑफ
गर्ल्स चाइल्ड इज क्या लिखोगे? बेटर। बेटर है किसमें भाई? बेटर इन रूरल एरिया में भाई, ठीक है, अदर देन किससे? अर्बन से। एक तो ये हो गया। एक बिल्कुल सेम यही लाइन, यहां पर क्या आ जाएगा? एसटी, यहां पर क्या आ जाएगा? अदर कास्ट। बात समझ में आई? या अदर कैटेगरी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। एसटी का अच्छा है। इसके अलावा और क्या लिख सकते हैं? सबसे अच्छा किसका है? एसटी का ही है, तो ये भी आप दे सकते हैं। तो बहुत सारे रीजन आप इसमें बना सकते हैं। सबसे खराब किसका है? अर्बन का है, तो वो भी आप लिख सकते हैं। लिख दोगे ऐसे रीजन? तो इससे क्या शिक्षा मिलती है क्वेश्चन से आपको? कि भ्रूण हत्या रियल में पाप है, ऐसा नहीं करना चाहिए भाई, ये सरासर गलत है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपने ऐसे ही करना बेटा, ये आप खुद कर लेना, क्योंकि एक एक क्वेश्चन अब मैं नहीं करवा सकता, टाइम ज़्यादा लग रहा है इनमें। क्वेश्चन नंबर आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया भाई हमारे पास। किसका आ गया? ये हिस्टोग्राम का आ गया, तो ये करवा देता हूं। द लेंथ ऑफ 40 लीव्स, 40 पत्तियों की क्या दे रखी है? लेंथ ऑफ ए प्लांट आर मेजर करेक्ट टू 1 मिलीमीटर एंड दी ऑब्टेन डेटा इज रिप्रेजेंटेड दी फॉलोइंग टेबल। और ये पाया गया, तो एक हिस्टोग्राम हमने इसमें बनाना है भाई। तो इसने कहा इज देयर एनी अदर स्टेबल ग्राफ रिप्रेजेंट फॉर द सेम डेटा। क्या बना सकते थे कोई अदर ग्राफ इसका? वो चीज हमने बतानी है। इट इज करेक्ट टू कंक्लूड द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 मिलीमीटर लॉन्ग। तो आपने ये भी बताना है कि रियल में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या है? 153 से ज्यादा, ठीक है। और ऐसा है तो वो क्यों है? यही बोला है ना, यही बोला है क्या? इट इज करेक्ट टू कंडक्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स, लॉन्ग ज्यादा है, ठीक है। चलो देखें क्या करोगे? ग्राफ आप इसका बनाओगे, ठीक है। ग्राफ कैसे बनाना है? हिस्टोग्राम आपने बनाना है, ठीक है। तो यहां पर तो है हमारे पास वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। जो क्लास इंटरवल है वो एक्स एक्सिस में बनता है बेटा, और जो लेंथ है वो वाई एक्सिस में। तो 118 यानी कि 118, लेकिन इस साइड कहां से स्टार्ट है? 12 तक है। तो 12 तक है तो हम क्या कर लेते हैं? कितने कितने के ले लें? एक एक के ले लें। 12 तो नहीं आएगा बेटा, ऐसे आ जाएगा। चलो देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बन गई बात। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक और ले लिया करो ज्यादा। क्लियर यहां तक? अब यहां तो 1 से है, यहां 140, तो 140 तो वहां जाके होगा कहीं दीवार पे, ऐसे तो इस केस में क्या करना होता है? देखो यहां पर हल्का सा आप ये निशान लगा देते हैं, पता है ना इसका मतलब बहुत सारे जो नंबर है हमारे पास वो लगभग इसमें आ गए हैं। अब हम जो बनाएंगे वो 140 से स्टार्ट कर सकते हैं। कितना है बताना? कितना है? 126 है। क्वेश्चन नंबर 4 में 118 से स्टार्ट है और 126 पे है फिर, ठीक है। और फिर कितना है? 127 से शुरू है। तो क्या करना होगा? सेम से तो स्टार्ट नहीं हुआ ना, तो पहले में से तो 0.5 हम घटा देंगे और दूसरे में 0.5 क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। ये सेम बनाने के लिए होता है। देखो क्लास इंटरवल आपको कुछ ऐसा दे रखा है, 118 से लेकर 126, 126 से 127 से है 135। अगर ये रियल में 126 से स्टार्ट होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब क्योंकि एक का डिफरेंस आ गया, वो डिफरेंस खत्म करने के लिए इसमें से तो 0.5 आप घटा दो, कितना हो गया? 117.5। इसमें 0.5 जोड़ दो, 126.5। इसमें से घटाओगे कितना हो गया?
कितना हो गया 126.5 और इसमें जोड़ दो 135। देखो अब सेम हो गया ना। बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो, क्लियर है ये बात? ठीक है, तो जब भी आपका डिफरेंस सेम नहीं हो, पहले वाले में से 0.5 घटा दो, अगले में 0.5 क्या कर दो, जोड़ दो। क्लियर? चलो तो देखो अब यहां से जो हम नंबर स्टार्ट करेंगे वो लेंगे पहले वाला कितना 126.5, फिर अगला कितना होगा, नहीं 117.5, अगला होगा 126.5, उससे नेक्स्ट क्या होगा बोलना 135.5, नेक्स्ट बोलना 144, आगे 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 इसको आगे बढ़ा लो और ज्यादा, कितना होगा 170, 171 फिर 180 फिर ये है। बोला यहां तक बात क्लियर है या नहीं है? अब देखो पहले वाला ग्राफ हमारा कहां तक जाता है, कहां तक जाता है 3 तक, तो यहां से लेकर और यहां तक ग्राफ जाएगा हमारा कहां तक भाई, 3 तक जाएगा। 3 मेरे ख्याल से यहीं पे होगा, बाद में देख लेंगे अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ तो यहां पर क्या कर दोगे, एक लाइन लगा दोगे। क्या इसके बीच में गैप होता है? नहीं होता। अगला कहां तक जा रहा है, 5 तक, तो 5 तक बना दो भाई, 5 तक। ठीक है, तो ये कहां तक चला गया, 5 तक। अगला 9 तक बनाओ बेटा, 9 तक, 9 तक बना दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर आएगा मेरे ख्याल से, है ना। फिर अगला 12 तक है, चलो भाई 12 और ऊपर चला गया, है ना। 12 तक बना दो, बना दिया 12 तक। अगला 5, चलो 5 तक बना दो, छोटा ही होगा ये तो, लेकिन ये गैप बिल्कुल मतलब जो ये लेंथ मेरे वाली थोड़ी कम होगी ना, आपकी इक्वल होनी चाहिए। 6 कर दिया, ठीक है, चल जाएगा काम। अगले में 4 और छोटा कर दें, चल जाएगा काम। चलो आगे फिर 2 और छोटा हो गया है, 2 तो बिल्कुल ही यहां पर आ गया। बोलो कितना है, 181.5, 180.5। बात समझ में आई या नहीं आई? इस तरीके से आपने बनाना है बेटा। ठीक है, ध्यान रहे जितना स्पेस इनके बीच में इतना स्पेस इनके बीच में हो। कर लोगे? ओके। उसके बाद में इसने कहा है, इसके अलावा कुछ चीजें उसने पूछी हैं। क्या कहा उसने? इसके अलावा कोई और ग्राफ क्या हो सकता था? क्या हो सकता है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, मतलब बीच की वैल्यू निकाल के, जैसे यहाँ पॉइंट लगा दें, यहाँ पॉइंट लगा दें, यहाँ पॉइंट लगा दें, यहाँ लगा दें, यहाँ लगा दें, यहाँ लगा दें और यहाँ, और फिर इनको ऐसे मिला दें। ठीक है, तो परफेक्ट ग्राफ हमारा कौन सा बनेगा? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फिर हमारा क्या बन जाएगा? परफेक्ट हमारा क्या बन जाएगा? ग्राफ बन जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? क्या बन जाएगा? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। कर लोगे? समझ में भी आ रहा है या नहीं आ रहा है? बोलो। ठीक है, ये बिल्कुल बेटा बीच वाली वैल्यू से मिलता है। ठीक है, मतलब जो स्टार्टिंग में वैल्यू आई है हमारे पास उससे स्टार्ट होता है। कर लोगे? और लास्ट में जाके जो ये वैल्यू है इस पे जाके ये मिल जाता है। नहीं, ठीक बनाया हमने, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा ना? कोई समस्या वाली बात तो नहीं है? नहीं है। चलो, आवाज नहीं। उसके बाद उसने कहा इज इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स किसमें है? 153 mm लॉन्ग, यही है। कितने हैं इसमें? 12। तो क्या होगा इसका जवाब? यस हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम नंबर क्या है? इसी में है। कर लोगे? ओके। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बना लोगे ऐसे ही? बोलो, हो जाएगा?
चलो काफ़ी है या पूरी करवा दूँ एक्सरसाइज? मैं आज रियल में ये सोच के आया था कि ये 9 के 9 सम करवा दूंगा। इसी कारण तुम्हारा सिलेबस अब तक चल रहा है। अगर तुम्हारी तरफ 9 सर या सर पे ध्यान नहीं दिया होता ना अब तक पूरा हो जाता। वीडियो बंद कर देना।